गुरुजी कहते हैं कि जब मैं छोड़ दोगे ना, तभी तो तुम्हें मैं मिलूंगा। बिल्कुल सही। तुम अपनी मैं में लगे रहते हो, तो मुझे कैसे तुम पाओगे। गुरुजी ने कहा सरेंडर कर दो। गुरुजी ने कहा कि मीडिएटर मत बनो। गुरुजी ने कहा गृहस्थी पहले है। बड़ों की सेवा, माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की, बच्चों की सेवा करनी ज़रूरी है। बिल्कुल आप लोग वाकई में। जो सेवा कर रहे हो, और एक एक संगत को दर्शन, लंगर प्रसाद, इतना लैविश डेकोरेशन, ये सब देखने को मिलता है। मैंने सबको बोला पहले बड़े मंदिर जाना, फिर रात को आना 11 बजे। उनकी बेटी जो थी, उसको डॉक्टर ने, बोन कैंसर था उसको, ब्लड में कैंसर था, दिमाग में उसके कैंसर था, उसके सिर्फ 2,500 प्लेटलेट्स थे, और उसको डॉक्टर ने एम्स में जवाब दे दिया था कि इसको घर ले जाओ, ये नहीं बचेगी। थर्ड डे मुझे उस बच्ची का कॉल आता है, उसकी मासी का, आंटी आज गुंजन के प्लेटलेट्स 74,000 हो गए हैं। 80 ईयर के अंकल हैं, जो ज़मीन पे कभी नहीं बैठे थे 20 साल से, और जब मैंने उनको बोला तो बैठ गए। उनको मैं यही बोलती हूँ कि गद्दी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहते स्वरूप नहीं है, मन में जय गुरु जी बोल लो और लगा लो प्लेलिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। जेल में सत्संग कराया, मंडावली जेल में कराया, तिहाड़ जेल में करवाया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के सत्संग लेके आते रहते हैं, नई नई संगत के। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी संगत बुलबुल आंटी जी जुड़ी है हमसे। वो हमारे पास सत्संग शेयर करने आई है गुरुजी की इन पे बहुत सारी कृपा रही है। ये दूर दूर तक संगत इनको बुलाती है, इनवाइट करती है और अपने सत्संग शेयर करने भी जाती है। एक तरीके से ये निःशुल्क सेवा करती है और बहुत ही प्यारी सी संगत है। आंटी जी से आज मिलते हैं, आंटी जी से पूछेंगे कि क्या उनके विचार है गुरु जी को लेकर, क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या उनको लगता है, क्या वो गाइडेंस करेंगे अपनी संगत को। तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आंटी जी बताइए, कैसे हो आप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हाँ जी। गुरु जी का थैंक यू के साथ आप सबका भी थैंक यू, क्योंकि आपने इस चैनल पर हमें इनवाइट किया और हमें इस सेवा का मौका दिया कि हम संगत तक अपनी ब्लेसिंग्स जो हमें गुरु जी महाराज ने बख्शी है, वो हम उन तक पहुंचा पाएँ और संगत को कनेक्ट करा पाएँ। राइट। गुरु जी की संगत को वैसे तो गुरु जी खुद ही बुला लेते हैं। हाँ जी। गुरु जी के सत्संग में कोई जा पाए या ना जा पाए, या बड़े मंदिर जा पाए या ना जा पाए, ये सब गुरु जी की कृपा होती है। हाँ जी। कृपा होती है तो वो घर से भी बुला लेते हैं। बिल्कुल सही। कृपा नहीं होती तो सत्संग के दरवाजे तक आके भी आप वापस हो जाते हो, वापिस। आपके घर से कॉल आ जाएगा कि नहीं आना। बिल्कुल। और मालिक का बहुत सारे शुक्राने हैं। हम, मेरा तो जीवन ही एक सत्संग बन चुका है, तो जिसको मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा जैसे भी टाइम मिलेगा हाँ शेयर जी। करूँगी। बिल्कुल। और रोज़ ही करती हूँ, पर यहाँ बिल्कुल। एक स्पेशल तरीके से गुरुजी हाँ ने आज जी। बुलाया है, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। इस प्लेटफॉर्म का मतलब ही यही है कि गुरु जी की संगत तक ये सत्संग पहुंचे। जी। हाँ जी। तो सभी जितनी भी गुरुजी की संगत है वो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाए। जी जी, वैसे तो मैं डेली ही सत्संग शेयर करके डाल देती हूँ, संगत तक पहुँचाती हूँ। हाँ जी। पर कभी कभी गुरुजी ना हमें बड़ा स्पेशल सा फील करा देते हैं बिल्कुल कराते हैं। कि चलो, वो कर्माज होते हैं हमारे, हाँ जी। आपके कोई पुराने कांटेक्ट होंगे, कोई कर्माज होंगे जो यहाँ तक गुरुजी लेके आए हैं। वैसे तो गुरुजी ने मीडिया में कभी भी आने को मना ही किया था, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोविड हुआ तो बहुत लोगों को नीड थी उस समय सत्संग सुनने की। और जब घर बैठे हुए थे लोग, मैं उस टाइम यूएसए में थी अपनी डॉटर के पास, मेरा हाँ नाती हुआ था, तो तब मैं देखती थी कि बहुत लाइव लोग सत्संग करते हैं। तो जी। फिर मुझे लगा, क्योंकि मैंने कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया यूट्यूब पे, 4-5 साल तक मैं सिर्फ अपनी वॉइस ही डालती थी। हाँ जी। फिर महाराज ने एक सेवा बख्शी, एक ग्रुप में, गुरुजी नाल मौजा एक ग्रुप है, उसमें बोला कि आप सत्संग शेयर करो आंटी, बहुत नीड है, लोग बहुत चाहते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मैं फेस अपना लेके आई थी, और मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। पर गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सी हमारी यात्रा ऐसे स्टार्ट करनी होती है, तो फिर हर हफ्ते ही लाइव होने लगे, डेली होने लगे। फिर एक टाइम अब ऐसा आया, फिर उन्होंने लाइव बंद करा दिए, वो दूसरी तरह से सेवा में जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो गुरुजी महाराज है ना, ये कोई आम गुरु नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत दुनिया में गुरु आए,
जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो उस समय तो बहुत ही बोलबाला था, हर कोई अपने को गुरु मानता था, कोई पैसे लेके करता था, कोई कुछ लेता था, कोई लाइन में लगाता था। पर जब महाराज की कृपा हुई मेरे ऊपर जब हुई, तो मैं बहुत ही कष्ट में थी। मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी, मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां थी, मैं हमारा फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और जब गुरुजी महाराज ने अपने से जोड़ा, मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ। मैं बंगला साहब ही हर सैटरडे को जाके बचपन से 7 ईयर की एज से मैं सेवा में हूँ। कहते किसी किसी के जो कर्म होते हैं वो सेवा से ही कटते हैं, वैसे नहीं कट सकते आपके। आप अभी तक आप सेवा ही करते रहो, आपको पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा करनी है। जितनी करी जाए उतनी कम। जी। तो मालिक के ऊपर अगर आप अपनी डोर छोड़ देते हो ना गुरुजी महाराज के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको अपने डाउट क्लियर करने होंगे। नो डाउट, नो फियर। और सबसे बड़ी बात है, फुल फेथ आपको रखना होगा। अगर आपका विश्वास अधूरा है और आप गुरुजी के पास जा रहे हो, विश्वास भी गुरुजी ही दिखाते हैं। जब पहली बार गुरुजी से कोई मिलता है, या जब मैं किसी को गुरुजी के बारे में बताती हूँ ना, जब उनको अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करती हूँ कि भाई मैं, मुझे ये दिया, मेरे साथ संगत को ऐसे ठीक किया, ये सारी चीज़ें, तो जो नई संगत होती है ना, वो पहली बार सोचती है हम आजमाते हैं, चलो भगवान को। सब ऐसे ही सोचते हैं, आजमा के देखते हैं तो कि आजमाने के लिए एक बार बड़े मंदिर चलते हैं। बहुत संगत मेरे साथ ऐसे भी गई जो एक बार गई दोबारा नहीं गई। हाँ जी, फिर जो ऐसे हैं जो अब तक जाते हैं, मालिक की मर्जी। किसी किसी को गुरुजी अपने समय में एक बार बुला के कह देते थे अब तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, और किसी किसी को कहते थे कि तू रोज़ आ, किसी को कहते थे हफ्ते में 3 दिन आ। और जब गुरुजी को लगता था कि कोई उनकी बात नहीं मानता, ज़िद करता है, या जो भी अपनी अपनी मैं में रहता है, वो गुरुजी को ना मैं वाले लोग नहीं पसंद। बिल्कुल सही। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम बाहर ही छोड़ के आया करो सत्संग में, और मंदिर में आने से पहले अपना अहम और अपनी ईगो छोड़ के आओ। उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो जब गुरुजी को लगता था ना कि ये मेरे साथ तो ये इसका कोई कनेक्शन बनने वाला नहीं है, पहले गुरुजी मेहनत करते हैं उसके ऊपर। मेरे पे बहुत मेहनत की उन्होंने, निखारते हैं, कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ते हैं, आज भी निचोड़ रहे हैं नींबू की तरह। तो वो ये गुरुजी कहते हैं कि जब मैं छोड़ दोगे ना, तभी तो तुम्हें मैं मिलूंगा। बिल्कुल सही। तुम अपनी मैं में लगे रहते हो, तो मुझे कैसे तुम पाओगे? कनेक्ट तो वही हो पाएगा ना जिसने अपना आपा समर्पण कर दिया। अब लोग बोल देते हैं सरेंडर कर दो, किसी को पता ही नहीं है सरेंडर होता क्या है। सुन लिया, लोग सुनते हैं गुरुजी ने कहा सरेंडर कर दो, गुरुजी ने कहा कि मीडिएटर मत बनो। मीडिएटर तो आजकल सबको ही बन रहे हैं। वो सोचते हैं हम मीडिएटर बन जाएंगे तो हमारा हमारा काम शायद जल्दी हो जाएगा। मतलब अरदास, कोई हमारी अरदास लगा देगा। खुद एफर्ट्स नहीं करते हैं कि हम खुद बैठें। देखिए, पूरे दिन में 24 घंटे में से अगर आप आधा घंटा परमात्मा को देते हो, गुरबानी में भी लिखा है, तो आपको 23.5 घंटे कुछ करना ही नहीं पड़ता संगत जी। वो जो आपका आधा घंटा है ना, वो आपको मोक्ष तक ले जाने का एक रास्ता है। शुरुआत आधे घंटे से कीजिए, चाहो तो 1 घंटा करो, चाहे तो 2 घंटे करो, जितना आपको गृहस्थी में टाइम मिलता है। क्योंकि गुरुजी ने कहा गृहस्थी पहले है। बड़ों की सेवा, माँ बाप की सेवा, बुज़ुर्गों की, बच्चों की सेवा करनी ज़रूरी है। ये नहीं है कि बच्चे रो रहे हैं और बुज़ुर्ग घर में रोटी के लिए तरस रहे हैं और आप बड़े मंदिर जा रहे हो और आप सत्संग में सेवा कर रहे हो, वो परवान नहीं है। वो तो तो एक तरीके से व्यर्थ है। बिल्कुल। जी, गुरुजी ने कहा सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अब सरेंडर किसको कहते हैं? सरेंडर है अपना अपना भांडा, अपना बर्तन, मन रूपी बर्तन को खाली करना। अब एक भिखारी है, आप उसके डोंगे में देखोगे वो भीख मांगते हैं ना, सड़क पे खड़े होते हैं कि उसमें 10-20 रुपए डाल दो। अगर उसका डोंगा खाली होगा ना, तो आप, नेचुरल है कि आपका मन पसीज जाएगा, चलो इसको दे दें। और कई लोग सोचते हैं अरे इसके तो बहुत पैसे हैं, तो जाके शाम को दारू पी लेगा, क्या देने हैं। पर कोई दया करके उसमें सिक्का डाल देते हैं। अब आप जब अपना खाली बर्तन लेके महाराज के सामने बैठोगे ना, तभी तो महाराज का दिल पसीजेगा। बर्तन मीन्स अपने आप को खाली करके, जहाँ पे अपना दिमाग नहीं चलाना। गुरुजी मुझे तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, जी तू अपना दिमाग चलाएगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, जब तू चुप होएगी तो फिर मेरा दिमाग चलेगा।
तो मैं शुरू से यही कहती हूँ, गुरुजी आपने तो मेरे दिमाग के ताले की चाबी खुद ही रखी हुई है, जब दिल करता है उसमें खोलते हो, थॉट्स डाल देते हो, आगे शेयर करवा देते हो। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं बहुत ही परेशानी में थी। मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि देखेंगे आगे कैसे गुरुजी महाराज यहाँ दोबारा भी बुलाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मेरा जीवन ही एक सत्संग है। मेरे तो रोम रोम में गुरुजी विराजमान है। एक समय ऐसा था संगत जी कि जब मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती थी। मैं सिर्फ बंगला साहब श्री गुरु नानक देव जी को अपना पिता हमेशा से माना है, और ऐसे कोई मन करता था कि एक भाई भी मिल जाए सुंदर सा खूबसूरत, वैसे बहुत थे रिश्ते, लेकिन एक लगता था कि कोई ऐसा हो जिसको मुझसे कोई उम्मीद ना हो, मैं डिमांड करती जाऊं पूरी करते हैं। और वो मेरी पूरी करते जाएं। जबकि गुरुजी के मंदिर में कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, ये भी समझ में नहीं आता लोगों को। मानो, गुरुजी ने नहीं कहा मुझे मानो, गुरुजी ने कहा मेरी बातों को मानो। बातों को मान। अब आप उनकी बातों को नहीं मानते हो और उनसे डिमांड कर रहे हो तो वो पूरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी बात को मान के उनके थोड़े से नियम फॉलो करके चलते हो, जैसे बड़े मंदिर में जो नियम है, मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ। बिल्कुल करते बड़े मंदिर के सेवादार, मैं तो हमेशा उनको बोल के भी आती हूँ। अभी भी गई थी गुरुजी के बर्थडे पे, तो रात को आते हुए सबको बोला भी आपको तो हैट्स ऑफ है। हैं। बिल्कुल आप लोग जो सेवा कर रहे हो और एक एक संगत को दर्शन, लंगर प्रसाद, इतना लैविश डेकोरेशन, ये सब देखने को मिलता है। पर जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं हम दिखावा करते हैं, उनके लिए ना गुरुजी के यहाँ जगह नहीं है। देखो, जब पहली बार कोई गुरुजी महाराज के यहाँ जाता है ना, तो गुरुजी उनके पुण्य और पाप कभी नहीं देखते, क्योंकि उनके लिए वो सारे बच्चे हैं, उनको सबको वो प्यार करते हैं। अब गुरुजी को ना पता होता है कि मेरी कौन सी संगत, उसकी जर्नी कहाँ तक जानी है। फिर ना गुरुजी महाराज उसके ऊपर वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो उसको तराशते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनाते हैं, पारस बना देते हैं लोहे को छू के। गुरुजी ने अपने समय में बहुत सही बात कही, परीक्षा तो तुम सब तो कीड़े मकोड़े हो, बिल्कुल मुझे तो तुम कीड़े मकोड़े नजर आते हो। तुम तो मुझे वो काला धब्बा दिखाई देते हो, जैसे एक वॉल पे काला डॉट होता है, वो तुम्हारी आत्मा है सफ़ेद, उसके ऊपर कितने सारे ब्लैक स्पॉट हैं। पहले मैं तुम्हारे वो क्लीन करूँगा। अब जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैं तो ये सोच के गई थी कि मेरे पास वर्क आ रहा है पर पैसा नहीं आ रहा। पर महाराज आपको कभी भी पहली बार में पैसा नहीं देते। अब ये अंतर्यामी है, उनको पता है मैंने इसको ठीक कैसे पहले करना है। पहले वो हमारी बीमारियों को ठीक करते बीमारियों हैं। को ठीक कर। आपको पहली बार में ही आपको उन्होंने पैसा दे दिया है ना। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते हो जो ज्योतिष होते हैं, बताते रहते हैं कि हमारे तुम्हें इस टाइम पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजी हमेशा मना की। मना कर उनको गुरुजी तो बहुत बताते चिढ़ थे थी कि एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिषों से। मैं खुद बहुत स्टोन्स पहनती थी, मेरे सब उतरवा दिए। तो गुरुजी महाराज ना पहले उसको ठीक करते हैं। वो कहते हैं अगर मैं आज तुझे पैसा दे दूंगा तो तू उसको भोग ही नहीं पाएगा। तेरे शरीर में इतनी बीमारियां, इतनी नेगेटिविटी है, पहले मैं उसको ठीक करूंगा। तुम रो लो, नाक रगड़ लो, दिन रात मंदिर चल जाओ, उनके पैर पकड़ लो, पर करेंगे वो जो उन्हें मंजूर है। बिल्कुल शरीर के जो कष्ट है ना, वो उनको तो सबसे पहले गुरुजी बोलते थे कि मैं उनको खत्म करता हूँ। फिर सबसे पहले ना उन्होंने मेरी बॉडी में से एक एक करके मेरी बीमारियां निकाली, जो मैं हर वक्त दवाइयों का पिटारा, और मेरे को दिन रात इंजेक्शन लगते थे, दिन में दो दो लगते थे। मेरे को स्लिप डिस्क थी, माइग्रेन था, इतना ज़बरदस्त माइग्रेन होता था, धूप में नहीं जा सकती थी मैं। सब यहाँ पे ना दूसरे तरीके से ब्लेसिंग मिलती है। शुगर है तो ज़्यादा मीठा खिला देंगे। अब मेरे को गर्मी लगती थी और मैं बिल्कुल भी एसी के बिना नहीं रहती, तो मुझे गुरुजी ने जब सेवा में जोड़ा, तो पहली बार जब मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिली तो मुझे वॉशरूम में सेवा दे दी, जहाँ कोई पंखा नहीं उस टाइम लगा हुआ था। बहुत साल पहले की बात है, जब बाहर की तरफ लंगर प्रसाद होता था। अब परीक्षा लेते हैं, मैं कहूँ सेवा दो सेवा दो सेवा दो, ले तू सेवा तो तू मेरी मर्जी से करेगी, मैं कहूँ मुझे गाड़ी की सेवा दे दो, ना भाई ना, ये नहीं हो सकता। नहीं होने वाला। वॉशरूम में खड़ी रही, 5-6 घंटे खड़ी रही, बार बार बहाना बनाया एक आंटी को कि जाके समोसा प्रसाद खा लूँ, चाय पियूँ 2 मिनट। कहते नहीं, यहीं आ जाएगा, यहीं बैठे रहो। मुझे पकड़ लेते हैं गुरुजी ने, जकड़ लेते हैं। जाने नहीं देते। मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरा नाम तो बुलबुल है, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कैद में है बुलबुल, मैं उनकी कैद में हूँ और मैं हमेशा रहना भी चाहती हूँ। मेरा मन करता है वो मुझे अपनी कैद से कभी छुटकारा ना दें, क्योंकि इतनी प्यारी कैद है ना उनकी कि उसमें रह के ही हमने जीना सीखा।
हमने जीवन सीखा कि हमें जीना कैसे है, हमें हमें हंसना सिखाया। मुझे इतने सुसाइड थॉट्स आते थे, मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मैं किसी भी बड़ी मंजिल पे पहुंच जाती थी, दिल करता था यहाँ से मैं जंप कर दूं मैं। और मतलब मैंने तो बहुत बार अपने आप को ऐसे कोशिश की कि मैं मर जाऊं, लेकिन गुरुजी ने मेरी पहले वो सारी चीज़ें ठीक की कि अपनी बीमारियों से इतनी दुखी है, मैं इसको पहले क्या ही दे दूंगा। अब धीरे धीरे जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर में गई थी, वो मैंने डाला हुआ है बुलबुल आंटी जर्नी, पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मेरा एक स्टूडियो था और गुरु नानक देव जी से मेरा बहुत कनेक्शन था, अभी भी है, अब गुरुजी से बहुत ज़्यादा है, उनके साथ तो है ही है। कहीं ना कहीं वो तो कनेक्ट है। हाँ जी, तो मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब जी भी हैं, सब भगवान है, सारे मंदिर बना हुआ है, सारे देवी देवता हैं। तो मेरे को ना उन दिनों गुरु नानक देव जी ना मुझे जवाब नहीं देते थे, जैसे मैं टेलीपैथी से गुरु जी से बातें करती हूँ, मैं गुरु नानक देव जी से भी करती थी। और मैंने रात रात को बहुत रैन सबाइयाँ की, बहुत अमृत वेले में जाना, आधी रात को बंगला साहब में 3 बजे पहुँच जाना, वहाँ सेवा करना, ईंटें तक उठाई वहाँ पे जाके मैंने। एक टाइम आया कि सब कुछ मेरा मतलब कि रुक गई, जैसे ब्लेसिंग रुक गई, पैसा आना रुक गया, पैसा घर से निकलता चला गया। फिर मेरे को एक मेरी दीदी मिली, वो आज यूएसए में है, वो उनके सलोन से मैंने मेकअप का सारा काम सीखा था और मैं बुटीक भी चलाती थी। अचानक से वो इंडिया आती हैं और मेरे सलोन में आती हैं, सरदारनी हैं, और मुझे कहती हैं तो कभी गुरु जी के मंदिर गई? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो सिर्फ गुरु नानक देव जी को ही मानती हूँ। कहती है एक बार जा। अब उसी दिन शाम को मैं गुरु जी के मंदिर किसी तरीके से, मुझे एक आंटी हैं वो मुझे ले गई। जब मैं जा रही थी मेट्रो में, मुझे उस दिन मेरे क्लाइंट आए नेल आर्ट कराने वाले, वो सब गुरु जी की बातें कर रहे हैं, पहली बार मेरे कान में गुरु जी की बातें गूंज रही हैं। मेरे पड़ोस से आता था बुलावा, आप सत्संग में आओ, मैं कहती थी नहीं, ऐसे कोई सत्संग होता है? तुम ना कोई कुछ करते हो, गुरु जी का सब रूप लगा के सत्संग कर लेते हो, समझ नहीं थी ना उस समय। फिर गुरु जी महाराज ने वो यात्रा मेरी स्टार्ट की, तो वो लड़कियां बच्चियां कहने लगी कभी आप गुरु जी के मंदिर गए हो? हर कोई कहने लगा। तो मैं घर से झूठ बोल के उस दिन अपने बेटे को बताया कि मैं मंदिर जा रही हूँ, और वहाँ पहुँची तो मैं ना डेली सेवा करती थी गुरुद्वारे की, और अपने स्टूडियो जाती थी झाड़ू पोछा लगा के। उस दिन मेरी सेवा छूट गई थी, मैं नहीं गई थी। जैसे ही मैं मंदिर में, मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं अपने वाहिगुरु जी से धोखा कर रही हूँ और नया गुरु बनाने जा रही हूँ, बहुत दुविधा में थी मैं उस समय। अपने गुरु वाले छोड़ हाँ जी। तो मेट्रो में बैठी थी, तो ऐसे लग रहा था हर तरफ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और इसे मुझे पकड़ लिया गुरुजी ने। जैसे ही हम वो गाड़ी मेट्रो पे शटल के लिए उतरे, तो वो आंटी कहती हैं अभी एक लंबी सी गाड़ी आएगी। मैंने कहा मैं तो कभी लिफ्ट नहीं लेती हूँ, मेरे तो बहुत गुस्सा करेंगे। कहती तुम चुप रहो, बैठो। हम बैठ गए, तो उसमें सोनिया अरोड़ा जी का शुक्र करा पुराना वाला चल रहा था। अब जैसे कोई एक खींच मुझे पड़ रही थी कि मुझे कोई खींच रहा है, और फ्रेग्रेंस आ रही थी मुझे, फिर भी मन में डाउट चल रहे थे, हाय अब क्या होगा, मैं तो वाहिगुरु करती रहती हूँ, गुरु जी का तो मैं नाम भी नहीं लूँगी। फिर उसके बाद जैसे ही मंदिर में कदम रखने लगे, तो अंदर एंटर करते ही पहला शब्द चला, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, तू काहे डोले प्रानिया, तुझे राखेगा सिरजनहार। मैंने कहा ये तो मैं गुरुद्वारे में आ गई। फिर मुझे शिव जी की मूर्ति के पास बिठा दिया गया, जहाँ बड़ा सा अजगर बना हुआ है, और गर्मी, 22 जुलाई का वो दिन था, भयंकर गर्मी थी। मैं सांपों से डरती थी, मुझे नाग देवता के बहुत सपने आते थे, और मैं शिवरात्रि सोमवार के बहुत सारे फास्ट भी रखती थी। अब आंटी कहती है चाय प्रसाद पियो, मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था, और मैंने सर पे चुन्नी ली हुई थी नेट की, रो ही जा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही। मेरा माइग्रेन इतना बढ़ चुका था, और गुरुजी को सब पता था, और मैं कह रही थी शिवलिंग की तरफ देख के कि आप कुछ हो तो मेरा माइग्रेन ठीक कर देना। जो मांगने आई थी ना पैसा काम के लिए, वो तो भूल गई। वो तो बोल रही ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद चाय प्रसाद आया, आंटी कहती पियो। मैंने कहा माइग्रेन में तो नींबू पानी पीते हैं, मेरे को नींबू पानी से आराम आता है। कहती ये पियो, देखो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने गर्मी में वो चाय प्रसाद ली, तब भी थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। फिर गुरु जी के मंदिर में एंटर किया, इधर गुरु जी की गद्दी थी, सामने शिव जी और पीछे गुरु नानक देव जी। मैंने कहा लो मैं तो गुरुद्वारे में आ गई, मेरे शिव भोले बैठे। मैंने गुरु जी की गद्दी की तरफ देखा ही नहीं, ना मैंने सब रूप देखे, और मैं वाहिगुरु कर रही। मैं कह रही हूँ आप जो भी हो गुरु जी, मुझे माफ़ करना कि मेरे मुँह से तो वाहिगुरु ही निकल रहा है। वहाँ से बाहर निकले हम, लंगर प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खा के बाहर आए,
तो मैंने कहा है आज तो मैंने सेवा नहीं करी, 10 बज गए हैं, अब गुरुद्वारा भी बंद हो जाएगा, आंटी मुझे यहाँ सेवा मिल जाए। आंटी कहती हैं अरे 4 साल तक यहाँ सेवा नहीं मिलती, बैच मिलता है, आप पागल हो क्या। वहाँ एक अंकल खड़े थे साइड में, टीटू अंकल। अब वो कम थोड़ा आते हैं, ओकेजनली फंक्शनों पे आते हैं वो खड़े थे। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा अंकल मुझे सेवा दे दो। अंकल कहते हैं आंटी ये सेवा नहीं मिलती। मैं उदास होके पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उस समय पुरानी किचन में लोग ग्लास वगैरह धो रहे थे। मैंने कहा चलो 2-4 ग्लास ही धो लेती हूँ। अंकल पता नहीं उनके मन में गुरुजी ने क्या डाला, वो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं जाओ आंटी ग्लास धो लो। मैं फिर रोना शुरू हो गई। वो आंटी कहती है मैं कब से आ रही हूँ, आपको जानती हूँ, मुझे सेवा दी, इनको क्यों दे दी। कहते महाराज ने दी है। सीधी मैं किचन में गई तो एक तो गर्मी बहुत थी, ठंडा ठंडा पानी, बर्तन धोने लगी और सर मेरा फट रहा था, पूरी मेरी नेक स्टक हो चुकी थी, माइग्रेन शूट कर चुका था मेरा। और मैं वहाँ बैठ के गुरुजी को ये बोल रही थी कि क्या मुझे चाय प्रसाद पिला रहे हो, मुझे तो नींबू पानी की नीड है। 2 मिनट भी नहीं बीते, पीछे से एक आंटी आई, इतना बड़ा ग्लास लेके आई, मुझे कहती है आंटी आपके लिए। मैंने कहा इसमें क्या है। कहती गुरुजी ने भेजा है। तो मैंने कहा ये सब। कहती आपकी ब्लेसिंग है, पियो। और मैंने उसे पिया और वो क्या था, नींबू पानी। नींबू पानी भी भेज दिया ये मेरे गुरुजी ने भेजा। बिल्कुल। और फर्स्ट तो टाइम गुरुजी अपना बनाना चाहते थे ना मुझे, पर वो परखते हैं, फिर उन्होंने अपना बनाने के लिए सारी जद्दोजहद करते हैं पहले कि मैं तो तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ जो तुम अंदर से मांग रही है। ये होता है डायरेक्ट आपकी टेलीपैथी। अगर किसी की पहली बार में भी सुनी जाती है, किसी की बरसों में नहीं सुनी जाती है। क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके इफेक्ट बट बहुत चल रहे होते हैं। अब मैंने कहा चलो अब मैं चलती हूँ, 11 बज रहे हैं, अब घर भी पहुँचना है। अंकल कहते हैं हो गई सेवा। मैं क्या अंकल आज तो जाने दो, आज इतनी करूँगी। कहते हैं ऐसे नहीं होता, पूरी करके जाओ। मैंने कहा आज नहीं कर सकती। फिर मैं उसके बाद अपना घर गई और मैं बस गुरुजी को वहाँ बैठ के एक ही अरदास कर रही थी कि अगर आप हो ना तो आज मेरे हस्बैंड मुझे डांटे ना, कुछ ना कहें। मुझे एक छोटा ऐसे ही स्वरूप मिला, चरण स्वरूप मिले, और मैं मेट्रो से आई और मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आ गया। अब क्या हुआ कि आते हुए हम एक लंबी सी गाड़ी में शटल मिली, सरदार जी थे उसमें, और वो कहते हैं कि मैं गुरुजी की पुरानी संगत हूँ, मैं हर शनिवार यहाँ आता हूँ, वीरवार आता हूँ। मेरे मन में जो डाउट्स थे कि मेरे घर गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, मैं तो गुरुद्वारे जाती हूँ। मैंने उन अंकल से बोला अंकल क्या ये गुरुजी नाराज़ हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे को पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा आंटी नहीं, मेरे घर खुद बाबा जी की भीड़ है, आपसे ये नाराज़ नहीं होंगे। आप इनको वाहे गुरु करो, जय गुरु जी बोलो, राम राम बोलो, ये तो प्यार के भूखे हैं। बिल्कुल आप इनको भाव से जिस नाम से पुकारोगे ना, उसी ये में वही करेंगे। अब मन में ये चल रहा था, गुरु जी को एक नज़र देखा था और मैं कहूँ इतने खूबसूरत, मन में सोचा इतने सुंदर, काश मेरा कोई भाई होता ऐसा। बिल्कुल घर गई, हस्बैंड ने कहा आ गई, कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट डे मुझे ड्रीम आता है कि मैं गुरुजी की समाधि के पास चल रही हूँ मैं, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ और मुझे धक्के मार रहे हैं और मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा दूर होके चलो। जबकि एक दिन पहले गई हूँ, सपने में आता है कि मैं 4 साल बाद मंदिर गई हूँ। अचानक से सब संगत वहाँ से गायब हो गई और मेरा ये लेफ्ट हैंड किसी ने ऐसे करके कस के पकड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ छोड़ दो छोड़ दो, नींद में बोल रही हूँ छोड़ दो। और मेरे कमरे में जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ पे सामने श्री गुरु नानक देव जी का बहुत ही पुराना स्वरूप लगा हुआ है। 2:30-3 का टाइम था। जिन गुरु नानक देव जी ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, मैं तरसती रही कि मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि बचपन में मुझे कोई कह देता था तुम्हें देव दर्शन होंगे, मैं कहती थी अब इस उम्र में आके होंगे क्या। ये महाराज की कृपा थी। सामने श्री गुरु नानक देव जी खड़े थे, आंखें बंद, सामने दिख रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि ले आज से तेरा हाथ मैंने गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। तू कहती थी ना मेरा कोई वीर नहीं है, आज तो है तेरे वीर जी। बाद में पता नहीं कब अपने आप ही गाने सुनती थी तो नाम संगत ने डाल दिया गुरु जी की वीरा, गुरु जी की वीरा, साथ में जोड़ दिया बुलबुल आंटी गुरु जी की वीरा। अच्छा लगने लगा, मैं भी अपने आप को यही कहने लगी मैं आपकी वीरा हूँ, आप मेरे वीर जी हो। हाँ जी, तो फिर मेरा एक बंधन उनके साथ में वो जुड़ गया। अब तो बस जो मुझे ब्लेसिंग चाहिए थी, जो मैंने इनसे मांगी नहीं थी, वो अचानक ही नेक्स्ट डे मेरी पूरी हो गई। इतना सा एक स्टूडियो था,
जिसका रेंट जाता था 80,000 और जरा सी जगह थी। और नेक्स्ट डे मुझे 125 गज की जगह मिली सिर्फ 25,000 रुपये में। ये गुरुजी की मुझे पहली ब्लेसिंग थी। अब उन्होंने तो वो देखते हैं, वो आपको परखते हैं, पहले दे देते हैं फिर आपको परखते हैं। फिर तो मैं अगले दिन से रोज उसी स्टूडियो में सत्संग हो रहे हैं, डुगरी चली गई, शुक्र करा चलाती रही। रोज मेट्रो करके छुप छपीते मंदिर में भाग जाती, चुपचाप घर में कह देती थी नेल आर्ट के कस्टमर बैठे हैं, मैं ये मंदिर भाग जाती थी। अब गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। 22 जुलाई को मुझे ब्लेस किया। ठीक 1.5 महीने के बाद 15 सितंबर को मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे डाल दिया। गुरुजी ने नहीं डाला, वो आ रहे थे कहीं से, उनका फीवर हो गया शूट अप और वो 40-60 उनका बीपी हो गया। अब सब कहें मुझे, रिश्तेदार क्या, फ्रेंड्स क्या, नया गुरु बना लिया ना, ये तो होना ही था। पर वो मेरा विश्वास चेक कर रहे थे। अब तो जब उन्होंने मुझे मुझे ना कोई एक छोटी सी भी चीज़ दे देता है ना, एक छोटा सा ब्रेसलेट भी कोई देता है, मैं उसको हमेशा उसका थैंकफुल रहती हूँ मैं। लेकिन वैसे मैं किससे कोई सामान वामान नहीं लेती, कोई कुछ नहीं लेती, कोई गिफ्ट नहीं लेती। अगर कोई ब्लेसिंग पहना दे तो बात अलग है। अब गुरुजी ने तो मेरे को इतना कुछ दे दिया था, मैं इनको कैसे छोड़ सकती। लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे, वाहिगुरु को मानते हो बचपन से, नया गुरु धार लिया, मैं क्या बोलूँ इनको। मैं रात को वो छोटा स्वरूप फ्रेम के बिना लेके बैठ जाती, मेरे दोनों बेटियां भी अनमैरिड थी, हम तीनों बैठ जाते और मैं कहती गुरुजी, मैं ना राखी बांध के आई थी गुरुजी को। तो मैंने कहा गुरुजी, राखी आने वाली थी, शायद राखी उस अगस्त में आती है, आने वाली थी। तो मैंने कहा गुरुजी, बड़े सच संवर के लोग राखी पे जाते हैं, मैंने देखा है यहाँ तो बड़े तैयार व्यार होके आते हैं, मुझे तो बड़ा शौक है सजने संवरने का, मैं तो राखी पे तैयार होके आऊँगी, मैं वाइट ड्रेस में नहीं आऊँगी, मेरे पति को जान बख्शनी होगी आपको। और नेक्स्ट डे मेरा बेटा छोटा सा था उस समय, स्कूल में मतलब स्कूल करके हटा था, और किसी लड़की को लेके ऑफिस की चुपचाप मेट्रो से बड़े मंदिर चला गया और सेवादार से जल प्रसाद लाया, बिना बताए आईसीयू में जाके उसने एक ढक्कन जल प्रसाद मेरे हस्बैंड के मुंह में डाल दिया। डॉक्टर हैरान, 5 मिनट के अंदर अंदर उनका बीपी 80/100 हो गया, उनको वेंटिलेटर से हटा दिया, सबके मुंह कर दिए बंद। अब बताओ, ऐसे गुरु की महिमा कोई क्यों ना गाए। तब मैंने गुरु जी को क्वेश्चन उठा रहे थे कि गुरु हाँ, जी को लेकर के। तब मैंने कहा गुरु जी, अब आज से मेरा ये ध्येय होगा कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा, जहां आप मुझे भेजोगे, जिसके पास भेजोगे, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो दिल्ली से बाहर है, चाहे वो स्लम एरिया, चाहे वो महल है, चाहे वो झोपड़ी है, चाहे वो कैब वाले हैं, चाहे वो ऑटो वाले हैं, मेरे पास चाहे वेजिटेबल वाला आए, मेरे घर में हेल्पर आते हैं जो वो हैं, हर किसी को गुरुजी की ब्लेसिंग देना, उसको अपने घर में मत्था टिकवाना, उसको गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताना, उसको बड़ा मंदिर के बारे में बताना, ये सेवा ये उन्होंने बख्शी। बस गुरुजी ने ये सिखाया, जो मुझे सिखाया, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, कि सबसे प्रेम करना पहला आपका काम होना चाहिए। द्वेष नहीं करना, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, किसी से जेलस नहीं करना। तुम गुरुजी मुझे कहते हैं कि जब मैं सबको प्यार करता हूँ, जब मैं नहीं किसी को कुछ कहता, मेरी स्माइल देखो। फिर ना शुरू शुरू में मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते थे, फ़ोन करते थे, बातें पूछते थे, मैं सबसे 1.5-2 घंटे बातें करती थी कि इसके अंदर कैसे भी मैं गुरुजी को डाल दूँ। अब कोई ट्रेन में अगर मेरी माला गुरुजी की पहनी हुई, वो देख ले, आप गुरुजी को मानते हो, भाई बैठ जा, तू मेरे पास आ जा, अब तो तू गुरुजी। 3 घंटे उसको मैंने एक ट्रेन में कहानी सुनानी है, उठ नहीं पाएगा वो बंदा जब तक उसके अंदर गुरुजी नहीं चल जाएंगे। ये मेरा वो है कि, और गुरुजी ने कहा कि जितना प्यार तुम संगत में बांटोगे, मैं तुम्हें उसका 10-12 गुना 100 गुना देता चला जाऊंगा। और वही हुआ, गुरुजी ने प्यार दिलवाते रहे संगत का। फिर धीरे धीरे ना वो ट्रैक थोड़े चेंज होते चले गए। फिर मंदिर की सेवा थोड़े दिन की, फिर मैंने छोड़ दी। फिर गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना सेवा करनी है। मैं लोगों को देखती, दरबार लगाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। पहली बार ना हमने गुरुजी का, मैं नोएडा में चली गई थी 10 महीने के लिए। वो गुरुजी ने मेरे कोई कर्म कटवाने, मैं कहती हूँ मुझे ना गुरुकुल में भेजा था उन्होंने, वो गुरुकुल है मेरे लिए। तो मैंने न्यू ईयर का एक सत्संग रखा कि सारी रात हम गुरुजी के साथ बैठ के, हम आज डिस्को नहीं जाएंगे, किसी होटल में नहीं जाएंगे, हम
सुखमनी साहिब जी का पाठ करेंगे, दुखमनी साहिब, 5 बानियाँ, जाप साहब, जपजी साहब, सारे पाठ करेंगे, गुरु जी के भजन गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और गुरु जी ने उस मैसेज में एक मैसेज डलवा दिया कि 1 घंटे का जो रात को 2 से 3 मंत्र जाप होगा वो कैंसर पेशेंट के लिए होगा। अब पहली बार एक बच्ची आई जिसका सत्संग बहुत बार मैं सुना चुकी हूँ, और वो हर साल न्यू ईयर पे हमारे घर वो बच्ची आती है। आज वो शायद 10-11 साल की हो गई है, वो 2.5 साल की बच्ची थी। वो नोएडा आए जहांगीरपुरी से मेट्रो करके। पहले वो बड़े मंदिर गए, मैंने सबको बोला पहले बड़े मंदिर जाना, फिर रात को आना 11 बजे। 100-150 संगत थी। वो लोग आए, उन्होंने बोला उनकी बेटी जो थी उसको डॉक्टर ने, बोन कैंसर था उसको, ब्लड में कैंसर था, दिमाग में उसके कैंसर था, उसके सिर्फ 2,500 प्लेटलेट्स थे, और उसको डॉक्टर ने एम्स में जवाब दे दिया था कि इसको घर ले जाओ, ये नहीं बचेगी। ना वो खाना खा रही थी, ना वो पानी पी रही थी, बिल्कुल निढाल थी। वो लोग आए, उन्होंने मेरे हाथ में रिपोर्ट दी, मैंने कहा मुझे मत दो, मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा आंटी हमने सुना है आज कैंसर पेशेंट के लिए 1 घंटे का मंत्र जाप होगा। हमने कहा ठीक है। हमारी सारी संगत उस दिन रो रहे थे कि गुरुजी हमसे क्या सेवा लेना चाहते हो, और सारे उस लड़की के लिए अरदास कर रहे थे। उस बच्ची ने लंगर प्रसाद खाया, हमारे घर में केक खाया, डांस किया, उसे बुखार था। 6 बजे तक वो बैठे रहे, सब चले गए। 6 बजे जब मेट्रो खुलती है, 5 बजे सब चले गए, ख़त्म हुआ सत्संग। तब वो लोग गए, और उनको मैंने इतना ही बोला कि तुम इसको बड़े मंदिर लेके जाओ हर हफ्ते, और इसको लंगर प्रसाद खिलाओ, और जल रखो गुरु जी का अपने मंदिर में, और मंत्र जाप करो, और सारे जिन्हें मंत्र जाप करो घर में, 1-1 घंटे का ड्यूटी लगा लो। तुम देखना इसका कैंसर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था गुरुजी कैंसर ठीक भी करते हैं, मैं तो बुलवाई जा रहे थे वो मुझसे। अब इसके बाद वो चली गई 1 जनवरी को अपने घर। हम लोग जा रहे थे, नहीं, 2 दिन के बाद उस बच्ची की मासी का मुझे कॉल आता है कि हम सब मंत्र जाप कर रहे हैं बारी बारी से, और हम इसको जल पिला रहे हैं। मैंने उनको कहा मेडिसिन भी देते रहना, गुरुजी कहते हैं मेडिसिन भी ज़रूर खानी है, दवाई नहीं छोड़नी। ब्लेसिंग मैं दूंगा, पर डॉक्टर की दवाई भी तुम खाओ। ये नहीं कि शुगर है तो शुगर की गोली छोड़ दो, कीमोथेरेपी बताई है तो कीमोथेरेपी छोड़ दो, ये नहीं, मैं तुम्हें वो भी मैं ब्लेस करूँगा, पर वो खाना है। वो दवाई भी वो लोग खा रहे थे। तो उन्होंने 3rd डे मुझे उस बच्ची का कॉल आता है, उसकी मासी का, आंटी आज गुंजन के प्लेटलेट्स 74,000 हो गए हैं। हमारे तो सबके गूज बम्स आ गए। हमने कहा चलो गुरुजी महाराज ने हमारी सेवा सफल कर दी। अब फिर मैं भूल गई, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं किसी को जोड़ा ना तो मैं उससे पूछती नहीं हूँ कैसे हो वैसे हो, मुझे गुरुजी बुला लेते हैं। मैंने उसको कहा जब तेरा ये इनका कैंसर अब पूरा ठीक हो जाएगा तो हम तुम्हारे घर में आके शुक्राने का सत्संग करेंगे। उसने कहा मेरे घर में तो हम तो एक छोटे से कमरे में रहते हैं, ना कोई सोफ़ा है, ना कुर्सी है, ना चोला। मैंने कहा सब ले आएंगे, प्रसाद भी नहीं है। हमने कहा वो भी हम ले आएंगे। अब कुछ दिनों के बाद की बात है, 2022 की शायद बात है, जनवरी की। हम लोग रिवाड़ी से सत्संग सेवा करके आ रहे थे, 7-8 लोग थे, हम 7 लोग थे उसमें आर्टिका में। तो उसका फ़ोन आता है मुझे, लड़की का, मासी का, कांपती हुई आवाज़ में कि बुलबुल आंटी, गुरुजी ने गुंजन का कैंसर ठीक कर दिया, उसके प्लेटलेट्स 2.5 लाख हो गए। एम्स के डॉक्टर वो स्लाइड ढूंढ रहे हैं, वो स्लाइड ही खो गई है जिसमें कैंसर था। उस लड़की को गुरुजी ने ब्लेस करा। उसके बाद वो ना हमें हमसे सेवा लेनी थी ना, उसके बाद हर साल गुरुजी ने हमारे घर में एवरी ईयर नए साल पे सत्संग कराते हैं। और उसके बाद तो पता नहीं कितने ही कैंसर के पेशेंट आते हैं। हमारी एक सेवादार आंटी हैं, भावना आंटी, उनकी डॉटर का भी ठीक किया, यंग बेटी का कैंसर। एक और संगत है, उसके हस्बैंड यंग थे, बिल्कुल आपकी एज के, उनका ठीक किया। वो लोग हर साल आके फिर जरूर आते हैं और केक कटिंग करते हैं, शुक्राना करते हैं। और गुरुजी ये सेवा ले रहे हैं कई सालों से। जो मेरी बीमारियां गुरुजी ने ठीक की, जब मेरा पता नहीं कहाँ चला गया सब कुछ। धीरे धीरे मेरे इंजेक्शन सारे छूट गए।
अब गुरुजी ना मुझे वहाँ लंगर प्रसाद खिलाते, मुझे अल्सर हो जाता था, मेरे ना बहुत एसिडिटी और मेरे पेट में जलन होती थी। 4 बार तो मुझे टाइफाइड हुआ। चौथी बार तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर गुरुजी ने उस समय भी मुझे ड्रीम में सचखंड में लेके गए, दर्शन दिए और बोला अभी जा, तेरा वक्त नहीं आया। लंगर प्रसाद खिलाते, हफ्ते में 1 बार नहीं 3-3 बार मुझे बुलाते, और लोगों को जब 2-2 चपाती मिलती ना, 8 चपातियाँ मिलती हैं, तो हमारी प्लेट में 16 चपातियाँ आ जाती, 4 मुझे खिलाते। और ऐसी मिर्चें जो मुझे आज तक लगती हैं, अब मैं सी करूं और सेवादार कहीं आप ठीक हो रहे हो, मेरा अंदर से खींच रहे थे बीमारियों को। मुझे नहीं पता, मेरा माइग्रेन जो धूप में होता था तो मुझे गांव में भेज देते, जहाँ वहाँ सत्संग कर, चोला उठा, स्वरूप उठा, लाइट उठा, स्पीकर उठा, वहाँ जाऊं तो जो 24 घंटे एसी में रहने वाली बंदी, पंखा भी नहीं वहाँ। एक जगह तो ऐसे पंखा झल रहे हैं हम गुरुजी के गद्दी पे, और मैं पूरी पसीने में बह रही हूँ। समझ में नहीं आता था ये क्या कर रहे हैं। वो मेरा माइग्रेन ठीक कर रहे थे अपनी लीला से। अपने तरीके से। जो मैं गर्मी में गर्मी गर्मी करती थी ना, कि तेरे मेरे अंदर विटामिन डी भी नहीं था, तो मुझे विटामिन डी दे रहे थे वो और मुझे गर्मी में खड़ा करके मेरे प्रॉब्लम्स को ठीक करते थे। अब तो मेरे डॉक्टर भी कह देते हैं, जो हमारे भैया हैं, कि अब भाभी आपका तो अब दर्शन ही नहीं होते, जो कि मैं रोज़ उनके क्लिनिक पे इंजेक्शन लगवा रही होती थी, 3 इंजेक्शन एक दिन छोड़ के, 2 हिप पे, 1 यहाँ पे। और ऐसा हो गया था टाइफाइड में, यहाँ ड्रिप सब जगह ड्रिप लगी। फिर बहुत कुछ हुआ, सेवा मांगी गुरुजी महाराज से। पैसा तो उस समय बिल्कुल ही, सारा पैसा प्रॉपर्टी में लग चुका था, प्रॉपर्टी खरीद ली थी मेरे हस्बैंड ने। तो हमारे को गुरुजी ने, जब मैंने गद्दी लगाई नोएडा में पहली बार, तो गुरुजी ने हमें फर्स्ट, मेरे बेटा बहुत छोटा था, 17 ईयर का था हमारा साहिब, गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी, हमारी प्रॉपर्टी एक बिक गई। हमें एक टेंडर मिला वृंदावन का, गवर्नमेंट का टेंडर, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो गुरुजी ने उस समय वो प्रॉपर्टी बिकवाई। हमारा घर भी बिक गया था उस समय। मेरी बड़ी बेटी को उसी महीने में, नवंबर में ही, गुरुजी ने, जब मैंने गद्दी लगाई, यूएस से भेजा। आज वो वहाँ वेल सेटल्ड है, उसकी बहुत अच्छा, उन्होंने वहाँ विला ले लिया, उसका बेटा भी है, और बहुत ही खुश हैं वो लोग, जो कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं सोचती थी एडिसन मंदिर में ना सत्संग होते हैं, सोमरसेट में सत्संग होते हैं, कभी मैं भी वहाँ सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं कहती थी अरे मैं कहाँ जाऊँगी यूएस से, मेरे को कौन भेजेगा। और अब गुरुजी साल में 3 या 4 बार, 3 बार तो बुला ही लेते हैं। और वहाँ पे भी आरती कपूर आंटी हैं, सोमरसेट मंदिर में, एडिसन मंदिर, सब जगह सत्संग शेयर करें। सारे ड्रीम उन्होंने मेरे पूरे किए, सारे ड्रीम उन्होंने पूरे किए। दूर दूर तक सत्संग शेयर करते हैं। जीरो से हीरो का सफ़र, बिल्कुल। जो हम ज़ीरो हो चुके थे ना, तब जो हमें ब्लेसिंग मिली, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने फिर क्रीमेटोरियम की मशीनें बनानी शुरू की। और आज की डेट में क्या ही बताऊं, कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसी नगरी नहीं है जहाँ पे उनका, मतलब गुरुजी ने उनको ब्लेस नहीं किया हुआ। 11 ईयर तक हम लोग रेंट पे रहे। नोएडा से 10 महीने बाद मैं आ गई मियाँ वाली नगर। बहुत संगत जुड़ी, बहुत अमृत वेला कराया गुरुजी ने, बहुत सारी संगत के मैंने मुंह से सुना। मुझे भी बहुत लोगों ने उस समय रोका कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा अमृत वेला करो। मेरे डाउट्स क्लियर किए गुरुजी ने। मुझे गुरुजी ने कहा कि अगर मैंने किसी को ये कहा कि कोई अमृत वेले, उनके वर्ड ये हैं गुरुजी के, कि जड़े दिहाड़े गुरुजी ਨੂੰ याद कर लो, वही अमृत वेला है। पर गुरुजी ने जो सुबह उठ के पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो गुरुजी कभी उन्हें मना नहीं करते कि तुम मत उठो। उनके शेड्यूल बना दिए गुरुजी ने कि अब मेरे को नींद ही नहीं आती, अब मैं 4 बजे मेरी नींद ही खुल जाती है, तो मैं क्या करूं। मैं फिर उनको ये कहती थी, गुरुजी क्या मैं टीवी देखूं, क्या मैं फ़ोन पे फेसबुक पे लगी रहूं, तो मैं आपका सिमरन ही क्यों ना कर लूं। तो हम ये नहीं कहते किसी को कि तुम ज़बरदस्ती करो, लेकिन फिर भी अपनी जर्नी जब शेयर करने का टाइम आता है, तो ये मैं ज़रूर बोलती हूँ कि देखो, मुझे इतनी बीमारियाँ थी, मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया था। जब से मैंने गुरुजी के साथ, मेरा कनेक्शन कैसे बना। कनेक्शन आप दिन में जितना मर्जी बैठ जाओ, आपका बनेगा ही नहीं कभी भी। कोई बेल बजा देगा, कोई फ़ोन आ जाएगा,
आप 10 मिनट भी मंत्र जाप नहीं कर सकते जो आप मॉर्निंग में बैठ के ध्यान में बैठ सकते हो। तो मुझे तो उनसे अपना कनेक्शन बनाना था ना, मुझे अपनी बातें उनको कहनी थी। दिन में तो मेरे गुरुजी बड़े बिजी हैं, ये बुला रहा है, वो बुला रहा है, यहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ और मेरे गुरुजी और मैं सुबह बैठ के अपना 1 to 1 बात करते हैं, और मेरे कर्म वो कटवा रहे थे और मुझे ब्लेस किए जा रहे थे। फिर उसके बाद जिस जिस संगत ने अमृत वेले के बारे में पूछा, मैंने उनको इतना ही कहा, मंत्र जाप करो, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे दोबारा सो जाओ। एक आपकी एक कॉल है जो भगवान को चली जाती है, उस समय सारी लाइंस खाली होती हैं। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं शुरू से स्पिरिचुअल हूँ कि उस समय देवी देवता आकाश में विचरण कर रहे होते हैं, और वो जो दरवाज़ा खुला देखते हैं उसके घर के अंदर जरूर विराजमान होते हैं। बिल्कुल, मेरा भी ना एक क्वेश्चन था ये जी अमृत वेला से रिलेटेड। जी जी मैं भी यही क्वेश्चन था जिसका जवाब मेरे को मिल चुका है कि मतलब ये अमृत वेला करना जरूरी होता है। हाँ जी। अब गुरु जी का ये भी सत्संग मुझे सुनवाया। एक दिन मैं गुरु जी के पास गई, मैंने कहा गुरु जी ये सारे ना मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे टोकते रहते हैं, अमृत वेला अमृत वेला। फिर गुरु जी ने मुझे एक अपनी पुरानी संगत से, मैं उनका नाम नहीं शेयर करूँगी, उन्होंने मुझे मना किया था। वो गुरु जी के साथ बहुत अटैच थे, वो गुरु जी के मंदिर में भी रहते थे। तो वो बताया उन्होंने कि जब गुरु जी चोले में अपने विराजमान थे तो काफ़ी सारी संगत को लंगर प्रसाद के बाद कहते थे अपने घर चल जाओ, और मुट्ठी भर संगत, जो गुरु जी कहते हैं मुट्ठी भर संगत मेरी रहेगी, उनको रोक लेते थे। फिर उनको कहते थे चलो खड़े हो जाओ सत्संग सुनाओ, किसी को कहते थे चलो गाना सुनाओ, किसी को कहते थे चलो अपनी अपनी जर्नी शेयर बताओ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ तो तुम संगत को बताओ। 1 बज गया, 2 बज गए, अब कोई ऐसी नई संगत थी जिनको बच्चों को स्कूल जाना था। अब वो कहें हम कहाँ फंस गए आके, पर गुरुजी की लीला जाने नहीं देते थे। सत्संग सुना के भी तो वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो अब आप संगत जी सत्संग सुन रहे हो, एक तरह से ये ट्रीटमेंट चल रहा है आपका। हाँ जी, कभी भी कोई सत्संग बना के नहीं बोल सकता, वो बुलवाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, अगर आप झूठ बोलोगे, आप कुछ भी झूठ बोलने लगोगे ना, आप, मैं तो कहती हूँ मेरी तो वॉइस कॉर्ड ही गुरुजी काट के फेंक देंगे, ना ही मैं उनके सत्संग कभी महिमा गा पाऊंगी। वो चाहते हैं हम सत्संग शेयर करते हैं, बिल्कुल, जो तो गुरुजी की मर्जी होती है कि ऐसे नहीं आप क्या कर बुलवाना सकते। है, क्या तो गुरुजी उनको कहते थे, फिर 1 बजे कहते थे 2-3 सेवादारों को जाओ अपना वो ले आओ, लंगर प्रसाद ले आओ, इनको भूख लग गई होगी। अब वो दोबारा लंगर प्रसाद खाते थे, चाय प्रसाद पिया। अब 2-2:30 बजे तक गुरुजी सबको कहते थे जाओ उन अपने घर जाओ। उन संगत ने मुझे बताया कि आंटी, जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, उन्होंने कहा आंटी सबको भेजने के बाद ना गुरुजी 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक समाधि में रहते थे, और वो समाधि लोगों का कल्याण करने के लिए उस अमृत वेले में करते थे वो। अब जब वो 5 बजे समाधि से हटेंगे तो नेचुरल रात के जागे हैं तो सोएंगे ही ना देर तक। अब जी लोगों ने क्या कह दिया, गुरुजी तो 10 बजे सो के उठते थे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा जल्दी उठो। पूरी बात पता नहीं हो तो हमें किसी को टोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आधा अधूरा ज्ञान। अब गुरु, मैं भी सो जाती हूँ, मैं करती हूँ 4:30 4:45 5 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है, संगत भी जुड़ जाती है थोड़ी सी, जो फ़ोन पे जुड़ जाते हैं वो भी सुन लेते हैं, मैं तो अकेली करती हूँ। जब मैंने ये सुना कि गुरुजी 10 बजे सो के उठते थे तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी तो 9 बजे सो के उठती हूँ, फिर मैं अपने काम पे जाती हूँ या मुझे जो भी सत्संग में जाना है। तो गुरुजी तो यही करते थे ना कि वो लेट सो के उठे हैं, फिर अपना दिनचर्या उनकी शुरू हो गई। आंसर मिल गया मुझे, जब मेरे गुरुजी 2:30 से 5 समाधि में बैठ सकते हैं तो मेरी क्या औकात है। और फिर मेरे को गुरुजी ने फिर मुझे समझाया, फिर मुझे बहुत बार गुरुजी के ड्रीम आए, कई बार आए, बहुत बारी आते हैं। तो गुरुजी ने कहा तू लोकां दी गल ना सुनिया कर, तेरे वास्ते जो चंगा है मैं सोचिया ना तू वो कर, बस तेरे कर्म ऐसे ही कटेंगे, क्योंकि तेरी रूह के अंदर बंगला साहब गुरुद्वारा घूम रहा है जहाँ तू बचपन से सेवा करती आई है अमृत वेले की। तो किसी किसी को बख्शते हैं, और अगर वो उठ सकता है तो वो ज़रूर उठे, अगर वो नहीं उठ सकता तो उसकी मर्जी है। हम किसी को कभी कॉल नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं करते उठ जाओ, अपने आप लोग करते हैं। अब जब महाराज ने बख्शा अमृत वेला
तो मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, हमारे घर में भी कलेश होते थे। फिर मेरे अंकल को जोड़ दिया उन्होंने अमृत वेले से, जो मेरे अंकल भी देर तक सो के उठते थे। अब वो मुझसे पहले उठ जाते हैं, और संगत जब आती है संडे को तो उनके लिए जल प्रसाद, चाय, कारपेट बिछाना वो सब करते हैं। जब उन्होंने भी शुरू कर दिया, फिर मैंने अपने बच्चों को भी बोला, अब वो भी कर लेते हैं, संगत तो कर ही रही है। धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म होती चली गई। जिस घर में सुबह उठ के सबसे पहले नाम सिमरन किया जाता है, उस घर में गुरुजी कहते हैं कोई भी नेगेटिव आत्मा रुक ही नहीं सकती। और एक और शेयर करना चाहूँगी, मुझे किसी ने बोला था कि आप ज़रूर शेयर करना, ब्लैक मैजिक। लोग, पहले मैं भी नहीं मानती थी कि ब्लैक मैजिक होता है, पर मेरे साथ हुआ और मुझे गुरुजी ने किया ठीक, कई बार हुआ। मेरे घर में बहुत लोग कुछ कुछ रख के चल जाते थे, छुपा छुपा के चीज़ें, कोई राख, कोई पता नहीं क्या कैसे करके, गेहूं के दाने, कोई दिए। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी मुझे नेगेटिव लोगों से दूर कर दो, इनको मेरे घर में मत आने दो। गुरुजी ने उनका आना ही बंद कर दिया। दूर कर देना। पर जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे घर में एक पाठी आते थे। मैंने तो उनकी एक बात बस ग्रहण कर ली, गुरु ग्रंथ साहब जी की। उन्होंने मुझे, बहुत छोटी थी मैं, उन्होंने एक दिन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि ना, आप जिस दिन आप सुबह उठ के जपजी साहब का पाठ नहीं करते अमृत वेले में, या कोई भी आपने भगवान का नाम नहीं लिया, और उस दिन आपका सर दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपका मन नहीं किसी चीज़ में लग रहा, तो समझ लो कि तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। तुम वो कर लोगे ना, तो तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और जब तुम घर से निकलोगे ना पाठ करके, हर कोई तुम्हें नमस्कार करेगा। ये मेरे साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं वो इशारा था कि मतलब आप इशारा था, करो, बिल्कुल तूने तो करना ही है, तेरे कर्म तो ऐसे ही कटेंगे। हमारे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई, सब खुश रहने लगे, बरकत आनी शुरू हो गई। देखो, मुझे ऐसा लगता है, बानी में भी लिखा है कि 24 घंटे में हमारे 24,000 संगत जी श्वास होते हैं। 24,000 श्वासों में से 24 घंटे में से अगर हम 24 मिनट परमात्मा को दे दें, मैं ये मानती हूँ, उसके बाद तुम जो मर्जी करो, घूमो फिरो, ऐश करो, सत्संग में जाओ, पब में जाओ, डिस्को में जाओ, किट्टियाँ अटेंड कर लो। लेकिन अगर तुम ये सारे काम करते हो और भगवान का नाम ही नहीं ले रहे हो, और फिर कहते हो, अच्छा एक और मैंने बात का मुझे गुरुजी ने आंसर दिया कि लोग कहते हैं चलते फिरते पाठ करो। ठीक है, चलते फिरते का ये मतलब होता है, राधा स्वामी के अभी मैंने सुना हुआ है, बहुत सारे गुरुओं से मैंने सुना है, चलते फिरते फिरते पाठ करने का ये मतलब है कि तुम्हारे अंदर सिमरन चल रहा है। अंदर चल कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर अभी ओम नमः शिवाय चल रहा है, मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है, मेरे अंदर जय गुरु जी चल रहा है, वो है। लेकिन एक बार राधा स्वामी जी के यहाँ मैं गई सत्संग में, वहाँ बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात बताई, तब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार बोला कि तुम ना बाथरूम में ना सिमरन कर लिया करो। कहते उन सारे बाथरूम में ही सिमरन करना शुरू करता। कहते उनके लिए कहा था कि जो बड़े बिजी रहते हैं, जो सवेरे 7-8 बजे काम पे चल जाते हैं, घर के लिए मेहनत करते हैं, रात को घर आते हैं थक जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बाथरूम में नहाते हुए चाहे सिमरन कर लें। ये उनके लिए नहीं कहा जो 10 बजे सो के उठते हैं, फिर फ़ोन में लग जाते हैं, फिर टीवी चला लेते हैं, फिर किट्टी में चल जाते हैं, फिर मॉल में चल जाते हैं, फिर मूवी देखने चल जाते हैं। वो कहते हैं इन्होंने कहा था बाथरूम में कर लो, हम तो नहाते हुए कर लेंगे सिमरन। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जैसे आप खाना खाते हो, आप खाना लगाया डाइनिंग टेबल पे, सारा कुछ सजाते हो खाने में, सब्जी, रोटी, दही, सलाद, चटनी, सब कुछ, पानी, कोक, जो भी लस्सी वस्सी रख लेते हो, तो आपका दिल करता है कि मैं ना अब 10-15 मिनट आराम से बैठ के ना ये भोजन करूं, भाई जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ या मैंने बनाया है तो मैं खाऊं भी तो। फिर आप उसको आराम से इंजॉय करके खाते हो। ठीक है, आप भोजन क्यों नहीं थाली लेके चलते फिरते कर लेते, प्लेट हाथ में लेके चलते फिरते कर, नाम जप सकते हो तो खाना भी चलते फिरते खा लो। तुम्हें तैयार होने के लिए भी तुम्हें 1 घंटा चाहिए,
उसको भी तुम एक मेकअप करते हो, कपड़े प्रेस करते हो, कहीं जाना है। फिर तुम जब मूवी देखने जाते हो, 3 घंटे की मूवी, एक जगह बैठ के अपना पूरा टाइम बिल्कुल फोन भी नहीं देखते हैं, हमारा सीन ना छूट जाए। अरे जिसने ये तुम्हें सारी सहूलतें दी हैं, बिल्कुल इस शरीर को बनाया, भोजन दिया, पिक्चर देखने के लिए पैसे दिए, घूमने के लिए व्हीकल दे दिए, तुम उस परमात्मा से आधा घंटा भी कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो। इसने सब कुछ दिया, उसी के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। फिर कह देते हैं हम तो सरेंडर कर चुके हैं। हाँ जी। और बहुत सारी संगत के क्वेश्चन होते हैं। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज सत्संग करते हैं, हम सेवा में भी जाते हैं, पर हमारे कर्म नहीं कट रहे हैं। वो तो प्रारब्ध के कर्म हैं, वो तो कटवाने ही पड़ेंगे। पर गुरु जी ऐसे हैं कि वाकई में 90% कर्म तो गुरु जी बोलते ही यूं तुरंत कट जाते हैं। बिल्कुल सही। और जो 10 बचते हैं ना, वो भी हमारी औकात नहीं है, इनकी यही कटवाएंगे। अरदास करने इन्हीं से वाले तो करनी यही है। हैं। मालिक का इतना शुक्राना कि फिर सत्संग में जोड़ा, कि सत्संग में जाओ। फिर मैं अर्बन क्लैब से मेकअप करती थी, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं। तो मेरे वो भी धीरे धीरे छुड़ा दिए। कहीं कड़ाह प्रसाद की सेवा दे दी, कहीं रंगोली बनाने की सेवा, कहीं चोला लगाने की सेवा। अब अर्बन क्लैब वालों ने मुझे निकाल दिया, अभी ये तो काम ही नहीं करती है। इधर घर में पैसा नहीं था, इधर जैसे ही सत्संग में सेवा में जाने लगी, उधर से वो ब्लेसिंग मिल गई, वो टेंडर मिल गया। अब बेटा और हस्बैंड बिजी हो गए, उन्होंने कहा हम नोएडा से दिल्ली बवाना से नहीं जा सकते, हम दिल्ली वापस जाएंगे। वापिस आई तो यहाँ सेवा में लग गई। अब मैं कहूँ गुरुजी अब पैसे तो मेरे तो काम धंधे सब आपने बंद ही करा दिए, मैं कैसे क्योंकि मैं शुरू से अर्निंग रही हूँ, मुझे ऐसे हाथ से मांगना अच्छा नहीं लगता था। अब गुरुजी के तू चिंता ना कर। मैं तो गुरुजी के आगे पर्स खाली हो गया, देख लो अपने आप हस्बैंड बेटे पकड़ाए थे। मतलब इतने अच्छे मेरे को बेटा भी मिला है कि एक कॉल करो तो फटाफट अकाउंट में पैसे डाल देता है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। भर भर के दिया गुरुजी महाराज ने। बहुत गरीबी देखी हमने ज़िंदगी में, बचपन में इतनी, मैं कईयों को बताती हूँ संगत को, कि ऐसी गरीबी थी कि एक जोड़ा भी नहीं कपड़े का होता था पहनने के लिए, वो दिन भी देखे थे। बहुत आध्यात्मिक रही हूँ, बहुत पूजा पाठ करती थी, पर गुरु बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान जब मिला, जब गुरु मिला। पाठ पूजा सुखमनी साहिब के पाठ बस रटती रहती थी, पढ़ती ही रहती थी, कभी समझा नहीं था। समझा नहीं कभी और उसके गुरु बारे जी में। के साथ जुड़ी तो सारे पाठ खत्म करा दिए बिल्कुल, जब गुरु ही मिल गया तो और अपनी गुरबानी से जोड़ दिया। अब जहाँ सत्संग में जाते हैं, पक्की गुरबानी, जो गुरु जी के ब्लेस शब्द हैं वो चलते हैं। मुझे बहुत फोर्स करती है संगत, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फिर आपको अगली बार भी बताऊंगी, कि कुछ आप अगर पूछना चाहेंगे। अभी तो जो मेरे मन में आ रही है मैं वो बता रही हूँ। कि जब गुरु जी की गद्दी लगाते हैं संगत, ऐसे गुरु जी की चेयर लगी हुई है, बहुत सारी संगत ऐसी है कि जो गुरु जी के चेयर के साथ ही सोफ़ों पे बैठी होती है, बिल्कुल टच करके सोफ़े लगे हैं आगे पीछे। कितने ही सोफ़े हैं घर में, 5 सीटर 7 सीटर, एक पे गुरु जी गद्दी लग गई, 5-6 संगत ऊपर बैठती है, बाकी सब नीचे बाकी बैठते सब हैं। अब मैं उनको ये कहती हूँ, महाराज का जो स्थान है वो ऊपर है, हमारा जो स्थान है वो उनके नीचे होना चाहिए, चरणों में होना चाहिए। उनसे नीचे ही होगा। सत्संग जब आप बैठते हो, आपको सत्संग की फील तब आएगी जब आप नीचे बैठोगे। ऊपर बैठ के तो पार्टी वाली फील आएगी कि हम पार्टी में आए हैं। अब लोग बोलते हैं घुटने दर्द, ये तो मैं बताती हूँ मेरे नहीं होते क्या, मुझे भी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था पर गुरुजी ने टाल दिया। मेरी बैक बोन में गैप था, वो भी ठीक कर दिया। मैं भी नीचे बैठती हूँ, चाहे पैर सीधे करूँ उल्टे करूँ, मेरे तो ऐसे ही कर्म कटे हैं। अब जहाँ हमारी सेवा होती है, हम पहले ही बोल देते हैं कि अगर सोफ़े हटा सकते हो हटा लो, नहीं तो सोफ़े पे कोई नहीं बैठेगा। जो बुज़ुर्ग नहीं बैठ सकते वो बेडरूम में जाके बैठ जाएं। हाँ, वो अंदर जाके। या जो बैंक्वेट में सत्संग होता है उसमें स्टेज लगा होता है ऊंचा, तो साइड में थोड़े सोफ़े लग जाते हैं। बाकी कोशिश करो जितना नीचे बैठ के आप सत्संग को सुनोगे ना, उतना आपका फ़ायदा होगा, आपका कनेक्शन बनेगा। और धरती माता हमें एक वाइब्रेशन देती है, उस गुरबानी के जरिए हमारी बॉडी में वाइब्रेशन जाती है, जो कि हमारी क्लीनिंग करती है रोज़ाना। आप कभी ऐसे ऐसे सत्संग हैं, मैं लुधियाना गई थी, 80 ईयर के अंकल हैं जो ज़मीन पे कभी नहीं बैठे थे 20 साल से, और जब मैंने उनको बोला तो बैठ गए। उनके बच्चे कहे हाई आंटी कहाँ से आ गई है, हमारे तो पापा जी के तो घुटने बोल जाएंगे।
अब मैं गुरुजी को कहूँ गुरुजी लाज रख लेना। अंकल जी तो बैठ गए और जो सत्संग खत्म हुआ कहने लगे अब पापा उठेंगे। बार बार उनके बच्चे इधर आ रहे, अंकल जी कह रहे मैं सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने पकड़ना चाहा, उन्होंने कहा छोड़ दो। वो खुद खड़े हुए, उनका गोडा कड़क बोल गया। मैंने कहा "ओ बाबा मैं तो गई आज, मुझे तो मारेंगे ये लोग पकड़ के"। और उन्होंने खड़े हुए आरती की, डांस किया। कहते उन्होंने शेयर किया कि आज मैं 20 साल बाद पहली बार ज़मीन पे बैठा और मुझे इतनी शांति मिली है। जमीन पे बैठना तो बहुत जरूरी है। तो जब आप सिमरन में बैठते हैं, जब भी कभी कोई पाठ पूजा करते हैं ना, मंदिर में भी आप जाते हो। अब ना लोग कई बार मुझसे बहस करते हैं बड़े मंदिर में भी। मैं कहती हूँ बता दो बड़े मंदिर में अंदर कहाँ बेंच लगे हैं, बाहर बेंच लगे हैं। जहाँ गुरु जी का दरबार है वहाँ सिर्फ गुरु जी की गद्दी है। चाहे आप बैठ पाओ ना बैठ पाओ, आपके घुटनों में दर्द है, आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, कोई सेवादार आपको वहाँ पे स्टूल या मूड़ा नहीं लगा के देगा, कुछ भी नहीं देगा। क्योंकि गुरु जी का हुक्म ही नहीं है। यहाँ तक कि लंगर करोगे वहां पे भी नीचे बैठ, हाँ, हर जगह मतलब सब कोई जगह सीटिंग है ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। तो तुम लोग फिर क्यों बहस करते हो? अब हम बोल देते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं, तो मैं कहती हूँ ठीक है जी, फिर आप किसी और को बुला लो, मैं यहाँ सेवा नहीं कर सकती। फिर वो भी जिद करते हैं गुरबानी की जगह भजन चला दो, ये सिंगर के वो सिंगर के चला दो, इसका चला दो उसका चला दो। मैं कहती हूँ जी पहले तो 1.25 घंटे की तो गुरबानी चलेगी, 90 मिनट की, उसके बाद 1-2 भजन और शुक्राना चलेगा। आजकल डांस वगैरह का भी वो तो लास्ट में चलो। एंड अब गुरुजी ये भी कहते हैं कि बर्थडे है किसी के घर में, जनरली हम जाते हैं ना, या तो उनके घर बच्चे का बर्थडे होता है या उनकी एनिवर्सरी होती है या कुछ ना कुछ ओकेजन होता है, तो एक आधा हम शुक्राना पे उनको कह देते हैं चलो केक काट रहे हो तो मुबारका चला दिया, थोड़ा सा कर लिया, या गुरुजी का बर्थडे है या कुछ भी फंक्शन है। बाकी तो गुरुजी कहते कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही नाचना ज़रूरी नहीं होता। वो लोग इत फोर्स कर देते हैं आंटी लगा दो थोड़ा सा, हम भी कर लें, हमारे घर पहली बार सत्संग हुआ है, वो भाव है उनका, नहीं मना किया जाता। चलो कोई नहीं, एक आध पे तुम भी कर लो। केक तो आजकल बर्थडे हो ना हो केक ले आते हैं लोग, तो आना ही आना ही आना है। वो प्यार है उनका। यार। गुरुजी हमारे ना सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आप गुरुजी को, जब मैं नोएडा गई ना तो मेरा घर नहीं शिफ्ट हुआ था, आप मानोगे, मैंने ना नीचे क्लब था तो किचन भी नहीं बनी थी, तो मैं वहाँ से ब्रेड बटर खाती थी, मैं वही गुरुजी को भोग लगाती थी। कितने टाइम तो हमने गुरुजी को प्याज की परौंठियाँ खिलाई चाय के साथ। गुरुजी ये नहीं कहते मेरे को। आजकल देखो एक और चीज़ हो गई है, आजकल एक और हो गया है, ये पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, दिखावा। दिखाओ। हलवाई से खाना बनवा रहे हो, ठीक है, तुम नहीं बना सकते, बना रहे हो, एक दाल एक सब्जी या उसकी जगह कोई पनीर रख लो, चटनी, मीठा प्रसाद, चपाती, इतना ही होना चाहिए। चाय प्रसाद, जैसे बड़े मंदिर में चाय के साथ समोसा और ब्रेड पकोड़ा सिर्फ मंडे को मिलता है संगत जी, हाँ जी। बाकी जिस दिन लंगर प्रसाद होता है उस दिन ओनली आपको चाय मिलती है। मैंने अपने घर में कम से कम 1 साल से ये रूल बना दिया है कि मेरे घर जब भी मंथली सत्संग होता है, चाहे मेरे घर कोई कुछ भी ले आए मैं उसको वापस कर दूंगी, मैं खाली चाय पिलाती हूँ, चाय प्रसाद, उसके बाद सीधा लंगर प्रसाद। तो आपको भूख भी लग जाती है। अब पहले ही आपने समोसा, ब्रेड पकोड़ा, जलेबी ये सब रख दिया, वो पता ही करते हैं इतने हेल्थ, लंगर होता है ना, वो हाँ, छूट जाता है। आप जैसे यंगस्टर बच्चे इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं कि वो उसको अंदर रख लेते हैं। कई बार तो मुझे ही बोल दिया क्या आंटी इतना तला हुआ बोलते हो, यहीं अच्छा, फिर कहते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग है यहीं खा के जाओ, घर नहीं लेके जाओ। कई बार हम भी घबरा जाते हैं इतना इतना लंगर देख के। फिर बाद में भी पनीर भी है, दही भल्ले भी हैं, मिक्स वेजिटेबल भी है, तंदूर की रोटी भी है, दाल मखनी भी है, आइसक्रीम भी है, खीर भी, पता नहीं क्या खा के सकते हैं वो लोग। फिर कुछ लोगों ने क्या शुरू कर दिया, प्लेट सिस्टम कर दिया है। इतनी इतनी ज़्यादा इफ एंड बट है। जब मैंने उनको बोला कि यहीं खाना है, प्लेट सिस्टम नहीं है, तो पता है क्या बोलते हैं, बड़े मंदिर में भी तो प्लेट सिस्टम है। अरे बड़े मंदिर में वो लाखों लोगों को अटेंड कर रहे हैं, और कभी कभी गुरुजी के बर्थडे पे, शिवरात्रि पे, बड़े बड़े फंक्शन पे संगत ज़्यादा होती है तो वो प्लेट देते हैं, वरना वहाँ आज भी 4 संगत बैठ के ही खाती है। जो लोग ऐसे करते हैं ना, वो बस अपनी मनमानियाँ करते हैं कि हम ठीक हैं आप गलत हो। अब पहले मैं बहुत बोलती थी, अब मैंने भी थोड़ा कम कर दिया। गुरुजी ने मुझे कहा 1 बार बोल, 2 बार बोल, तीसरी बार मैं अपने आप बोलूँगा, तूने नहीं बोलना। मैं वाली बात है, हाँ, गुरुजी कहते थे कि मैं नहीं होनी चाहिए। मानते नहीं है ना वो लोग। वही होगी। अब सत्संग में फिर ऐसा होने लगा कि जो लोग ज़्यादा रख रहे हैं चीज़ें, या बैंक्वेट में चलो कर रहे हैं, संगत ज़्यादा है, या जो भी कर रहे हैं, वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे पूरे सूरे लोग भी आते हैं, अमीर भी आते हैं,
जो थोड़े डाउन है वो भी आते हैं। वहाँ पे घर में काम करने वाली हेल्पर भी आती हैं। वहाँ पे हर कोई आता है, वहाँ कोई भी आ सकता है। संगत है वो भी आते हैं, जो नहीं है वो भी आते हाँ, हैं, हर अब वो तरीके क्या से। कहते हैं, फिर अगले दिन मुझे कॉल आता है, हाय आंटी हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने भी सत्संग कराना है। फिर कहते हैं हमारे पास तो औकात ही नहीं है, हम तो ये सब बना ही नहीं सकते हैं। इतना सब ऑफर नहीं कर मुझे इतना दुख होता है। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा, आप गुरु जी को नमक वाली परौंठी भी खिला दोगे ना, वो उसमें ही तृप्त हो जाएंगे अचार के साथ। तुम्हारे पास, तुम नहीं कर सकते ना, तुम 2 बिस्किट और चाय रख दो और सत्संग कर लो बस। बिल्कुल सही। तुम लोगों को नहीं बुला सकते, तुम 4 लोग बैठ के, घर में 2 लोग बैठ के भी सत्संग कर सकते हो। कहते हैं हमारे पास चोला नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं अपना ही घर से चोला लेके जाती हूँ, अपना म्यूजिक सिस्टम लेके जाती हूँ। उनको मैं यही बोलती हूँ कि गद्दी भी लगाने की जरूरत नहीं है। कहते स्वरूप नहीं है, मन में जय गुरु जी बोल लो और लगा लो प्लेलिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। अपने मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको भोग लगा दो चाय का और जल प्रसाद का। जय गुरु जी बोलते ही ना गुरु जी तुम्हारे घर में विराजमान हो जाएंगे। और आप में ऐसे भी सत्संग हुए हैं कि जिनके घर में स्वरूप नहीं था। अभी पीछे हम गए थे, आंटी ने कहीं से स्वरूप मांगा छोटा सा, मैं दूर से आई थी तो मैं लेके नहीं जा पाई। एक आंटी आई, इतना बड़ा स्वरूप फ्रेम करा हुआ उनके लिए गिफ्ट लेके आ गई। मैं समझ गई, मैंने कहा इसमें स्वरूप है। मैं अंदर गई, मैंने खोला, मैंने कहा लो आंटी आप कह रहे थे मेरे घर स्वरूप नहीं है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बिल्कुल नहीं, आप और आगे उन्होंने स्वरूप दिया और मैंने वहां लगा दिया। वो आंटी रोने लगी। गुरुजी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मैं मतलब शब्दों में तो क्या ही बयान करूं, बहुत इतने छोटी छोटी सत्संग, चीजें देखते हैं और वो करते इतने। मैं अपना ही आपको बताती हूँ कि मेरा ही मतलब मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब थी। मैं बचपन से ना, मतलब एक मेरी आवाज़ ही थी जो अच्छी नहीं थी। हर वक्त मेरे गले में खराश रहती थी ऐसे करती रहती थी मैं। और मेरे को कोल्ड रहता था। जैसे ही 3 मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, तो मेरा नज़ला ऐसे बहता था पानी की तरह। मैं किसी का मेकअप करती थी तो मेरा नाक नोस बहता ही रहता था। जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो मुझे ना शौक था, मैं ऐसे ही बाथरूम में गाने वाने गाती रहती थी। भजन गा लेती थी, ढोलक बजा लेती थी, माता रानी के माध्यम भजन भी से गाए गाते मैंने, सुखमनी साहब के पाठ भी बोल लेती, शब्द बोलती थी मैं, गुरुद्वारे में बोले। पर आवाज़ अच्छी नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी यार तू सारे काम करती है, तू ऑलराउंडर है, पर ना तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तू मत गाया कर गाना खड़खड़ाती आवाज़ में। तो मैंने कहा नहीं कभी गुरुजी को। तो जब मैंने गुरुजी के ना भजन सुने ना, जब नई नई मैं जुड़ी ना, तो हम भजन सुनते हैं उस समय में। इतना गुरबानी से मैं हट गई थी उन दिनों में, जबकि मैं पहले गुरबानी ही सुनती थी। कुर्बानी करते तो मुझे बड़े अच्छे लगे भजन। तो मैंने एक बार वो वाला भजन सुना, मैंने अपना डाला भी हुआ है, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। वो मैंने बिना म्यूज़िक के कमरे में गुरु जी के बैठ के ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर ली कि मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मां वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। ये मैंने जब बोला ना तो पता नहीं कैसे इतना अच्छा रिकॉर्ड हो गया। मैंने बोला ये मेरी आवाज़ है। अच्छा, फिर मैंने यूट्यूब पे सत्संग डालने शुरू किए। अब मैं कैसे डालती थी, गुरु जी का छोटा सा कमरा था, रात के 12 बजे जब सब सो जाते थे, जब कोई आवाज़ नहीं होती थी सोसाइटी में, कोई गाड़ियों की आवाज़ कम हो जाती है, फ़ोन में रिकॉर्डर चला के गुरुजी के आगे बैठ के बिना अपना फेस लगाए पहले सत्संग लिखती थी और फिर उसको रिकॉर्ड करती थी और यूट्यूब पे डाल देती थी। रोती रहती थी, रोते रोते बोलती थी। बहुत मेरे सत्संग सुनोगे ना पुराने, उसमें रो रही हूँ मैं, बहुत हिचकियाँ भर भर के रो रही हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वो एक अलग ही भाव था। फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे बोला बुलबुल आंटी आप कहाँ रहते हो, ये वो ऐसे ऐसे करके, कनेक्ट होते आप सत्संग शेयर करो हमारे यहाँ की, ऐसी बातें होने लगी। आप बहुत अच्छा करते हो। मैं तो पता नहीं मैं क्या ही बोलती थी। फिर लोगों ने कहा कि ना आप ना आप बोलते हो ना, हम हमें ना नींद की दवाई खा के हम सोते थे, हम आपका सत्संग सुनते हमें बिना दवाई के नींद आनी शुरू हो गई। अच्छा, मैंने कहा चल मैं भी सुन के देखूं। फिर एक बार मुझे नींद नहीं आई, बिल्कुल मैं भी अपना सत्संग कान में लगा के बैठ गई। मैंने कहा वाकई मुझे नींद आ गई है, कुछ तो गुरुजी ने मेरी आवाज़ को ब्लेस किया है। फिर मेरी एक बार मेरी आवाज़ ना पता नहीं क्या हुआ, किसी के साथ मेरी कोई बहस हो गई, तो मैं थोड़ा चिल्लाई ना तो मेरी आवाज़ फट गई
और मेरी आवाज़ बंद हो गई, बिल्कुल एकदम बंद हो गई मेरी आवाज़। तो सब कुछ कर लिया, गर्म पानी, ये वो दवाइयाँ, खुद बोल नहीं पा रही, इशारों से बात कर रही, लिख के बात कर रही थी, मुझे लगा मैं गूंगी हो गई हूँ। मैंने कहा हाय गुरुजी, मैं आपके सत्संग कैसे शेयर करूँगी, वो गाने वाने तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो मुझे तो आपके सत्संग शेयर करने हैं, मेरे सर लिखे हुए हैं मैंने। फिर मुझे गुरुजी ने एक डॉक्टर के यहाँ भेजा, मुझे किसी ने बताया पीतमपुरा में वो डॉक्टर ANT के, वो एक स्प्रे मारते हैं। उस टाइम पे मैं वहाँ गई, वो भी एक सत्संग है, गुरुजी ने मुझे अभी फिर दोबारा वहाँ भेजा था उनको कनेक्ट करने के लिए गुरुजी से, अब मैं उनको जोड़ के आई हूँ। तो उन्होंने मेरे गले में स्प्रे मारा और उन्होंने बोला कि अब आप 2 दिन तक मौन व्रत रखना, आप कुछ नहीं बोलना, लिख के बात करना, अगर आप बोलोगे तो ये आवाज़ वापस नहीं आएगी। 2 दिन तक मैंने मौन व्रत रखा। उसके बाद से फिर मुझे मौन व्रत रखने की भी आदत पड़ गई। फिर मैं कभी 24 घंटे का मौन व्रत कर लेती थी, कभी 2 दिन का किया, बहुत बहुत कुछ गुरुजी ने कराया। 2 दिन के बाद मेरी आवाज़ वापस आ गई। और देखो वो जो मेरी आवाज़ वापस आई ना, उसके बाद से टचवुड मुझे वो गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि मेरा नज़ला, मेरा वो जो पानी बहता था वो 3 बार खत्म हो गया सारा, प्रॉपर। खींच लिया उन्होंने तो एक छोटी सी चीज के साथ साथ कितना कुछ सब, और मेरी आवाज़ ब्लेस कर दी। हाँ, अब फिर मैंने सोचा अरे अब भाई, अब तो मैं गुरुजी के लिए थोड़ा बहुत मैं गाने गाने लगी। बड़े लोग गाने उस टाइम गाते, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा याराना, ऐसे करके। फिर मैंने सुना गुरुजी को अच्छा लगता है, लग जा गले, मैंने वो भी ऐसी गुनगुनाती रहती थी। फिर एक बारी क्या हुआ कि हमारे घर में एक आंटी आई, उसने कहा मुझे आपके घर में ना शूट करना है एक सॉन्ग का। हमने कहा कर लो। उसमें उन्होंने मेरे को भी पहले ले लिया, सब शूट वूट करवाया। जैसे ही वो शूट करके गई, मैंने कहा अरे मैं भी तो गाना गा सकती हूँ गुरुजी के लिए। फिर मैं USA में थी बेटी के पास, मैंने वहाँ पे भजन लिखा। जो मेरा पहला भजन आया लास्ट गुरुजी के बर्थडे पे, चानन हो गया। तो वो जो भजन था मैंने ऐसे ही लिख लिया था। मैंने सोचा हिम्मत तो है नहीं है रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग, पैसे पूछे जैसे इनसे पूछे, उन्होंने कहा पैसे बहुत ज़्यादा लेंगे। मैंने कहा पैसे दे के तो मैं भजन नहीं रिकॉर्ड कराऊंगी। पर फिर मेरे को बोला, मेरे बेटे ने बोला अगर आपको इतना शौक है तो एक करा लो, मुझे कोई उससे पैसे थोड़ा ना कमाने हैं ना, मैंने कभी लाइव गाना है। तो ये वाला भजन गुरुजी ने मुझसे 2 लाइन में आपको सुनाती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे से लिखवाया। एक्चुअली मैं वैसे राइटर भी हूँ, मैं बचपन से ही मैं कविताएं लिखती थी और शेर व शायरी करती रहती थी। मेरी एक बुक लॉन्च हुई थी, मेरी ज़िंदगी बुलबुल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लॉन्च हुई थी। जो हमारे मेयर थे ना, रविंदर गुप्ता जी, वो आए थे, शंकर सानी जी, सब ने लॉन्चिंग करी थी। तो वो उसके बाद तो मैंने फिर गुरुजी की तरफ ही चली गई, वो तो मैंने शेर व शायरी तो छोड़ ही दी। फिर ये जब मैंने भजन लिखा ना, तो ये मैंने कई बार इसको चेंज किया, कभी एक लाइन लिखती, कभी दूसरी लाइन लिखती, कभी ये नहीं सही कभी वो। और जब लिखा गया, मैं कहूँ ये मैंने लिखा है भजन, तो लग नहीं रहा ये मैंने लिखा है। और जब गाया, स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग हुई और फिर हमारे घर में शूट हुआ, इतना बढ़िया शूट हुआ, हर कोई अपने सत्संग में इसको चलाने लगा। लास्ट में अब वो नहीं भी चलाती ना, तो बोल देती हैं संगत, आंटी चलाओ ना, चानन हो गया, अपना चलाओ ना, ये मेरी अर्जी है। तो ये इसकी 2 लाइन है। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬਾ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਵਣਗੇ, ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਚਾਨਣ हो गया, सुते भाग जगाए, चानन हो गया। ये गुरुजी ने गवाया। और फिर महासमाधि आई अभी, फिर USA, सारे भजन USA में ही करवाए हैं। फिर एक भजन लिखवा दिया ये वाला, ये मेरी अर्जी है। मैं इसको, इसकी ये है तो देखो किसी और ने गाया है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा चेंज करा और मैंने म्यूज़िक अपना बनवाया, क्योंकि हम किसी का म्यूज़िक कॉपीराइट नहीं कर सकते। तो इसमें वो लाइन है ना, मैं गुरुजी को हमेशा पता नहीं मेरे सारे भजन में चानन, चांद, और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ चांद मेरे गुरुजी। तो इस भजन का नाम गुरुजी ने रखवाया चांद मेरे गुरुजी, नाम रखवाया दूसरे भजन का, ये मेरी अर्जी है। तो उसकी एक लाइन है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, चांद कहे उससे, वो चांद हमारा है। जब वो छत पर आए,
जब वो छत पर आए, हर घर की खिड़की हौले से खुल जाए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। ये गुरु जी ने करवाया। और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी तीसरा भजन। तो बहुत ही अच्छा आज का, मतलब मुझे मेरे अंदर अभी इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं अभी शेयर ही नहीं कर पाई हूँ, पर टाइम लिमिट होती है। फिर मौका मिला तो दोबारा ज़रूर करेंगे हम, अगली बार जब हम शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। कि गुरु जी ने जो जो सेवा ली है ना, उसको मैं क्लियर बताऊंगी कैसे ली थी। ब्लाइंड आश्रम में सत्संग कराया गुरु जी ने, कुष्ठ आश्रम में सत्संग कराया, डिसेबल बच्चों के यहाँ नारी निकेतन में कराया, जेल में भी कराया। जेल में सत्संग कराया, मंडावली जेल में कराया, तिहाड़ जेल में करवाया। और ऐसे ऐसे वो सत्संग है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जो डिसेबल बच्चे जिसकी बाजू नहीं थी, एक हाफ बाजू थी, उसके यहाँ कराया। पूरी संगत गई, उसको ब्लेसिंग दी, वो गरीब लोग थे, पूरी संगत ने उसका दहेज दिया सारा। ब्लाइंड आश्रम में जो सत्संग है उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगी नेक्स्ट टाइम, कि कैसे वो बच्चा ब्लाइंड था और उसको गुरुजी ने दर्शन दिए थे। कुष्ठ आश्रम के कुष्ठ रोगियों को गुरुजी ने ब्लेस किया। 1000 कुष्ठ आश्रम के रोगी थे जिन्होंने वो लंगर प्रसाद खाया और वो गुरुजी से जुड़े। जेल में जो बंदा था, वो उसकी 7 साल की सज़ा गुरुजी ने 7 महीने में कटवा के उसको बड़े मंदिर बुलाया। मुस्लिम मंडावली जेल में 1300 मुस्लिम कैदियों के यहाँ हमसे सत्संग की सेवा ली। लोग कह रहे थे बुलबुल आंटी पागल हो गई है कि जेल कैदियों के यहाँ सत्संग करने जा रही है, कैदी मार देंगे, ये हो जाएगा। और इतने वो खुश थे, वो मैं ज़रूर आपसे दोबारा शेयर करूंगी। कैंसर हॉस्पिटल ऋषिकेश में सत्संग कराया, 7 पेशेंट में से 2 पेशेंट ब्लेस किए। तो आंटी जी, आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताती, आपकी डॉटर का भी कुछ। हाँ जी, मेरी छोटी डॉटर डिज़ाइनर है, बड़ी एक्चुअलिस्ट है, वो यूएस में है। छोटी एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, कायनात के नाम से उसका स्टूडियो है, आंचल सानी। तो उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है कि उसको भी 6 ईयर के बाद गुरुजी ने बेबी ब्लेस किए, ट्विंस। तो जो कि एक मांग रहे थे, 2 2 दे दिए। मुझे हर चीज़ डबल डबल मिली है गुरुजी से। तो मैं तो गुरुजी के ना पीछे लग जाती हूँ, बस मुझे ट्विंस ही चाहिए। लोग कहते हैं अरे कैसे कर लेते हो आप ये। मैंने कहा वो उनकी और मेरी बात है। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की डोरी हमेशा पकड़े रखिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ किसी की नहीं पसंद आती ना, सत्संग सुनते हुए भी, तो उसको इग्नोर कर देना। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपनाना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। आप हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते ना, पर हाँ हमारा इरादा ये होता है कि हम गुरु जी की महिमा जो हमें मिला है, जो हमें एक्सपीरियंस मिले, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें। इसीलिए हम सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो इस सत्संग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। अब आंटी जी का जो और जो सत्संग रह गए, जो बहुत ही सुंदर सुंदर सत्संग सुनाए, आप पूरा जरूर सुनना। और आंटी जी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसको इस सत्संग कराने हैं, वो गुरु जी की मर्जी होती है, जहाँ पे इनको भेजना होता है वो जाते हैं वहाँ पे। और जिसको भी मतलब गुरु जी से जुड़ना है, वो कोई भी क्वेश्चंस है वो सब आपको इसके सुनने के बाद मोस्टली डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो भी अब बच गया सत्संग, वो कभी हम फिर दोबारा लेके आएंगे आपके लिए। बुलबुल आंटी का जो सत्संग है, आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट्स करना। अगर दूसरा पार्ट आप चाहते हो कि आपके लिए लेके आए और सत्संग आपको सुनने हैं इनके, तो आप हमें जरूर बताना, तो आपके लिए दोबारा लेके आएंगे। जय गुरु जी।